की जय। वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद दिव्य ज्ञान के भंडागार हैं। इसमें संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान सन्निहित है। वेदों का सरलीकरण उपनिषदों में और पुराणों में किया गया है। वस्तुतः जितने भी ग्रंथ हैं सब में वेदों का ज्ञान ही परोसा गया है, ताकि सारे समाज में दिव्य ज्ञान वेद भगवान का पहुँचे। हमारे यहाँ हमारे रिसर्च करने वाले ऋषियों ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा के पश्चात समाधि की स्थिति को प्राप्त किया और समाधि की स्थिति में जो वाणी उन्हें सुनाई दी उनको उन्होंने लिपिबद्ध किया, वो वेद कहलाए। इसलिए वेद ईश्वर की वाणी है। वेद हम सभी को अपने घरों में स्थापित करने चाहिए। हमारे घरों में देवालय के साथ साथ पुस्तकालय भी हो। यदि आधा घंटा हमारे पास समय है तो 15 मिनट हम पूजा करें और 15 मिनट वेदों का अध्ययन करें, श्री रामचरितमानस का पाठ करें, भागवत का पाठ करें और अपने परिवार को देव परिवार बनाने का कार्य करें। गायत्री तीर्थ शांति हरिद्वार के तत्वाधान में परम पूज्य युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा सरल हिंदी भाष्य किए गए वेद आप सभी को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप सभी इनका अध्ययन करेंगे और लाभान्वित होंगे। हमारी बहन जी नूरपुर गायत्री चेतना केंद्र की बहन जी श्रीमती अनीता यादव जी और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। महामंत्र है और इसी को गुरु मंत्र कहा गया है। शांत गुण के अलावा भी आप कोई सा भी साहित्य उठा कर देख लो, तो जो विश्वविद्यालयों में दीक्षा दी जाया करती थी तो दीक्षा का एक ही मंत्र था, वो गायत्री मंत्र था, क्योंकि गायत्री मंत्र ये गुरु मंत्र है। और जो गायत्री मंत्र की दीक्षा दे सकता था वो वशिष्ठ की उपाधि वाला ही गायत्री मंत्र की दीक्षा दे सकता था। उसकी क्या शर्त थी कि इन्होंने 24 लाख के महापुरुषण संपन्न किए हैं। जैसे नवरात्र में 9 दिन में हम 24,000 का अनुष्ठान करते हैं सामान्यतया सारा परिवार मिलकर, तो 24,000 9 दिन में कर लेते हैं, तो एक अनुष्ठान होता है गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र की शक्ति को देखना हो तो इसका एक पुरस्कार जो व्यक्ति कर ले तो उसको लग जाता है कि गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है। पुरस्कार होता है 24 लाख का, मतलब 1 साल तक 1 वर्ष तक बिना किसी नागा के यदि कोई व्यक्ति 67 माला लगभग 7 घंटे गायत्री मंत्र का जप करता है तब 1 वर्ष में 24 लाख का एक पुरस्कार संपन्न होता है। और उसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन, नीचे सोना और संयम से रहना, किसी को कटु वचन न बोलना, बहुत सारी शर्तें हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 8 वर्ष की अवस्था में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी गुरुदेव के पिताजी पंडित स्वरूप किशोर शर्मा जी जो बहुत प्रसिद्ध कथावाचक थे, उनके मित्र थे, तो उन्होंने उनका यज्ञ को भी संस्कार कराया छोटे से बालक का पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का, और उनको दीक्षा दे दी कि आपको गायत्री मंत्र जपना है 3 माला और त्राटक साधना करनी है। त्राटक साधना का मतलब शाम को दिया जलाकर और दिए पर ज्योति जला अपनी आंखों की ज्योति दीपक की लौ में लगातार देखते हैं। अनवरत 10-15 मिनट जब अभ्यास हो जाता है ना तो बिना पलक झपके उस पर लगा देते हैं, तो एक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। उसको त्राटक साधना कहते हैं। अलग अलग तरह की साधना है, तो परम पूज्य गुरुदेव करते रहे। फिर बसंत पंचमी के दिन गुरुदेव को दादा गुरु मिले, जो फोटो में ऋषिधारी सत्ता है गुरु जी के ऊपर, ये स्वामी सर्वेश्वरानंद जी हैं, जो सूक्ष्म शरीर में 500 वर्षों से हिमालय पर हैं। और वो उनके जो दीपक जो देख रहे थे तो उनके दर्शन उनको हुए और वो थोड़े भयभीत से हुए, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं कई जन्मों से आपका गुरु हूँ। तो समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस और संत कबीर, तो तीनों जो है गुरुदेव के ही शरीर रहे हैं और परम ये
जो दादा गुरु हैं वो उनके गुरु के रूप में रहे हैं। तो उनको पिछले कई जन्मों की अनुभूति हुई जब वो जान गए कि ये मेरा मार्गदर्शक है, गुरु सत्ता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपना जीवन उनके प्रति समर्पित कर दिया और उन्होंने कहा जैसा आप करोगे वैसा ही मैं करूँगा। तो हमारी वसीयत और विरासत एक पुस्तक है, वो आप शांति गुरु से लेंगे पढ़ेंगे। तो हमारी वसीयत और विरासत में गुरुदेव ने लिखा है कि मेरे गुरु मुझको हिमालय पर्वत में, देवात्मा हिमालय में, जहाँ साधारण लोग नहीं जा सकते, वहाँ ले गए। और वहाँ जो सप्त ऋषि हैं, तो सप्त ऋषि सूक्ष्म रूप में वहाँ थे और उनसे गुरुदेव के दर्शन ने उनको दर्शन कराए, उनके गुरु ने, दादा गुरु जी ने, और उनसे बात कराई। तो जो सप्त ऋषि थे वो सारी वसुंधरा को संभालते थे। वो बड़े चिंतित थे कि दुनिया बहुत विषम परिस्थिति में जा रही है और इसको सुधारने के लिए हम एक शरीरधारी जिसका आचरण पवित्र हो, जिसका व्यक्तित्व बहुत महान हो, उसकी आवश्यकता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर की अपनी मर्यादाएं हैं, वो शक्ति तो दे सकती हैं लेकिन किसी व्यक्ति के माध्यम से ही कार्य करा सकती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने उनके उन सब सप्त ऋषियों से साक्षात्कार किया। इसीलिए शांति कुंज में जो गायत्री मंदिर है, गुरुदेव ने 24 दिन का जल उपवास रखकर गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा की थी और सप्त ऋषियों की स्थापना की थी। और उनका लक्ष्य था कि जो सप्त ऋषियों ने कार्य किए हैं वो मैं पूरा करूँ। जैसे जो है महर्षि चरक हुए हैं, वो दवाइयों का, औषधियों का, वनौषधियों का वो कार्य होता है। याज्ञवल्क्य जी ने यज्ञ का प्रचार प्रसार किया था, वो यज्ञ का रूप चलता है। महर्षि वाल्मीकि जो है उन्होंने अपना सारा जीवन रत्नाकर डाकू से पलट कर उधर हो गए। उन्होंने बताया कि कितना ही आदमी पापी हो, कुछ भी हो, अगर वो अपनी गलती को मान ले और संकल्प ले ले कि गलती की मैं पुनरावृत्ति नहीं करूँगा और उस गलती की क्षतिपूर्ति के लिए वो यथासंभव प्रयास करे, तो निश्चित रूप से रत्नाकर जैसा व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि बन सकता है और अंगुलीमान जैसा डाकू भगवान बुद्ध का परम शिष्य बन सकता है। तो उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग बस अपने आप को जानने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने गाय पाली, गाय को वो जौ की रोटी खिलाते थे और गोबर से जौ लेते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ लोग काजू और बादाम खाते थे, अन्न नहीं लेते थे और वो भी कोशिश कर रहे थे गायत्री मंत्र के पुरस्कार करने की। लेकिन उन शर्तों में होता है जो उसका लक्ष्य होता है उपवास का, वो उन चीज़ों से पूरा नहीं हो पाता, तपस्या करनी ही पड़ती है। तो गुरुदेव ने गाय पाली और गाय के घर से 1926 में अखंड दीपक प्रज्वलित कर दिया। जो अखंड दीपक आज भी प्रज्वलित है, उसके 100 साल शांति कुंज मना रहा है, जिसका ज्योति शक्ति कलश रथ अपने जनपद में भ्रमण कर रहा है। इस बार की पूर्णिमा को शांति कुंज से जो नईवा जोन है 16 जिलों के लिए वो संचालित हो गया है। जहाँ होता हुआ नगीना धामपुर होता हुआ तो वो अफजलगढ़ साइड में है और उसके बाद त्योहारा के पश्चात नूरपुर में आ जाएगा। दीदी संपर्क कर देंगे, आप सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा। तो वो अखंड दीपक शांति कुंज में प्रज्वलित है। जब भी शांति कुंज जाते हैं तो प्रातःकाल अखंड दीपक के दर्शन करने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो गुरुदेव ने वो अखंड दीपक प्रज्वलित किया